अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं एमडी कैट 2025 के लिए केमिस्ट्री के 25 मोस्ट रिपीटेड एंड ट्रिकी एमसीक्यूज। ये नम्स और पीएमडीसी और सिंध पेपर्स में बार बार आए हैं। अब इन्हें सॉल्व करके आपने अपना स्कोर टॉप करना है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कर लो और बेल आइकन को भी साथ दबा देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपना स्कोर आपने जस्ट कमेंट में जरूर बताना है कि आपने 25 में से कितने करेक्ट किए। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द थर्ड सबशेल? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 14। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 10, क्योंकि थर्ड सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल? ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन बी एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर ऑप्शन डी स्पाइन क्वांटम नंबर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की शक्ल का फैसला करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल? ऑप्शन ए 1s2 2s2 2p6, ऑप्शन बी 1s2 2s2 2p5, ऑप्शन सी 1s3, ऑप्शन डी 1s2 2s1। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1s3, क्योंकि पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के मुताबिक कोई 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। 1s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 1s3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10? ऑप्शन है Zn, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Ni या फिर ऑप्शन डी Co। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए Zn, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन जिंक की है जिसका थर्ड सबशेल पूरा भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हंट्स रूल इन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स fill orbitals of lower energy first, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स occupy degenerate orbital singly before pairing, ऑप्शन सी no 2 electrons can have same spin, ऑप्शन डी orbitals can hold a maximum of 2 electrons। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि हंट्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में पहले अकेले भरते हैं, पैरेलल स्पिन्स के साथ फिर पेयरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच मॉलिक्यूल हैज लाइनियर ज्योमेट्री? ऑप्शन है H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी NH3 या फिर ऑप्शन डी CH4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि CO2 का ज्योमेट्री लाइनियर होता है, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं और सेंट्रल कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स? ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड, ऑप्शन बी पाई बॉन्ड, ऑप्शन सी आयोनिक बॉन्ड या फिर ऑप्शन डी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप से बनता है, जो अक्सर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा 4.0 होता है। पॉलिंग स्केल पर ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा 2 पाई, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच कंपाउंड एक्सिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी HCl या फिर ऑप्शन डी CCl4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स और लोन पेयर्स हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच गैस डेविएट्स मोस्ट फ्रॉम रियल गैस बिहेवियर? ऑप्शन ए He, ऑप्शन बी Ne, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी H2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि CO2 सबसे ज्यादा आइडियल गैस बिहेवियर डेविएट करता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड? ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट या फिर ऑप्शन डी बिकम्स जीरो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटर मॉलिक्यूल फोर्स कम होती है और विस्कोसिटी घटती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C3H8, ऑप्शन डी C4H10। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि अल्केन्स में मॉलिक्यूलर वेट के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होती है। C4H10 का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड? ऑप्शन ए आयनिक, ऑप्शन बी कोवेलेंट, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर या फिर ऑप्शन डी मेटालिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कोवेलेंट, क्योंकि डायमंड एक कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है, जहां कार्बन्स एटम्स से 3D टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन HF? ऑप्शन ए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, ऑप्शन बी डायपोल फोर्सेज, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर ऑप्शन डी आयन डायपोल फोर्सेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि HF से बॉन्डेड है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट हैपेंस टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी बिकम्स जीरो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होता है, इसलिए कैसी बढ़ता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है which of the following is true for a system at equilibrium? ऑप्शन ए rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. ऑप्शन बी concentration of reactants and products are equal. ऑप्शन सी reaction stops completely या फिर ऑप्शन डी only products are present. दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रेट्स बराबर होती हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी कैटालिस्ट, ऑप्शन डी कंसंट्रेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि कैटालिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर बढ़ाता है लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ gaseous equilibrium? ऑप्शन ए शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टू राइट, ऑप्शन बी शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट, ऑप्शन सी नो अफेक्ट या फिर ऑप्शन डी इंक्रीज कैसी। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करने से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन नहीं बदलते, इसलिए इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन? ऑप्शन ए इट गोज टू कंप्लीशन, ऑप्शन बी इट कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, ऑप्शन सी इट प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट, ऑप्शन डी इट अकर्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ जा सकती है और मुनासिब कंडीशंस में इक्विलिब्रियम तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस एसिड? ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी BF3, ऑप्शन सी H2O या फिर ऑप्शन डी OH नेगेटिव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव? ऑप्शन ए HPO4 2 नेगेटिव, ऑप्शन बी H3PO4, ऑप्शन सी PO4 3 नेगेटिव, ऑप्शन डी H2PO4 पॉजिटिव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन H पॉजिटिव होने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? ऑप्शन ए CH3COOH, ऑप्शन बी H2CO3, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी H3PO4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये पानी में पूरा आयोनाइज होता है जबकि बाकी वीक एसिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 सेंटीग्रेड? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 10। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि 25 सेंटीग्रेड पर न्यूट्रल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती है, इसलिए pH 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हिच साल्ट फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी NH4Cl, ऑप्शन सी Na2CO3, ऑप्शन डी KBr। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि Na2CO3 स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3 से बनता है, इसलिए इसका कॉन्जुगेटेड बेस यानी CO3 2 नेगेटिव हाइड्रोलाइज करके बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी साथ दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस की मिलती रहे। कमेंट में स्कोर अपना लाजमी बताना है कि आपने 25 में से कितने करेक्ट किए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।